महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी के परसोनी फाटा के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 1 फरवरी 2024 मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने रात्रि को करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने हफ्ते 2 हफ्ते में आपको अपने घर पे ही एक ऐसा उपाय करना है जिससे आपकी किसी भी प्रकार की कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो सकती है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज 1 फरवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है वह कब आती है, तो इसका सही उत्तर है बी, कृष्ण चतुर्दशी को। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। क्या आपको पता है सीहोर कुबरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष वितरण है वह कब से बंद हो जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए 15 फरवरी 2024 से, बी 15 मई 2024 से। आपको अगर पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स के जरिए अभी हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होती गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार के पहले के समय के लोग कोई चीज के बदले कोई चीज का आदान प्रदान करते थे, मतलब गेहूं को देकर लकड़ी का सामान ले लेते थे या फिर लकड़ी का सामान देकर लोहे का सामान ले लेते थे, इस प्रकार से आदान प्रदान चलता था। उसी तरह आज के समय में पैसों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। ऐसा ही हिसाब ऊपर वाले का भी है। आप जितनी भक्ति करते हैं, भगवान का जितना नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो उसका फल भगवान आपको निश्चित रूप में प्रदान करते ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कथा के दौरान गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा, क्यों माइक वालों को इतने लाखों रुपए दिए जाते हैं जबकि वे व्यवस्था भी नहीं दे सकते? गुरुजी ने कहा, बुरा इसलिए लगता है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, ऐसी माताएं बहनें जो कथा पंडाल में सिर्फ एक चीज के लिए आती हैं कि उन्हें शिव महापुराण कथा का श्रवण हो सके और उन्हें अच्छे से कथा सुनाई नहीं देती है, तो ऐसे में कोई भी मतलब नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वन विभाग वाले पेड़ में कलर पोत देते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि यह वृक्ष वन विभाग का है या फिर सरकार का है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके हाथ में भी उंगली में निशान लगा दिया जाता है कि आप भी कुछ समय के लिए सरकार के थे। उसी तरह जब आपके शरीर में एक रुद्राक्ष या फिर रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला होती है तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि आप भगवान के हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आपने कभी देखा होगा जब आप गाय को किसी निश्चित समय में रोटी देते हैं तो उतने ही समय में गाय बार बार आने लगती है और आपके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में आपको यह लगता होगा कि गाय बार बार उसी समय रोटी लेने आती है, बल्कि शास्त्र कहता है गाय जिस समय घर की ओर मुख करके खड़ी होती है और सांस लेती है उतने समय गाय उस घर के काल को, संकट को खींच लेती है। तो गाय जो रोटी आपके यहाँ से खाई है उसका कर्जा चुकाने के लिए वह घर आपके बार बार आ रही है ताकि आपके घर में जो संकट है, काल है, उसे वह हर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। मनीषा प्रफुल्ल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के अनुसार उनका लीवर खराब हो गया था, 90% लीवर खराब हो चुका था। डॉक्टर ने 35 लाख का खर्चा बताया था। तभी मेरी जेठानी ने नागपुर की शिव महापुराण कथा सुनने गई थी। उन्होंने व्यासपीठ की बेलपत्र को मांग कर ले लिया। बेलपत्र पूरी भी नहीं मिल पाई थी, उन्हें सिर्फ एक पत्ती ही मिल पाई थी। एक पत्ती जो थी उसकी आधी पत्ती उन्होंने मुझे दिया और मेरे पति वेंटिलेटर में थे, मैंने उनके पास ले जाकर रख दिया। और साथ ही उन्होंने रात्रि के 9:15 वाला उपाय भी बताया और मुझसे कहा वह करो। और रुद्राक्ष वाला जल अगर है तो सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके कपड़े पर लगाकर उन पर फेर दो। और अगले दिन से मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और अगले दिन वे वेंटिलेटर से आईसीयू में आ गए और हमने रात्रि का 9:15 वाला उपाय 5 बार किया। अब मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। अब आज गुरुजी ने पत्र में सिर्फ रात्रि के 9:15 का वर्णन किया है पर उपाय नहीं बताया है। तो आपको हम गुरुजी की पिछली कथाओं के अनुसार यह उपाय की जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके घर में कोई वेंटिलेटर में हो, आईसीयू में हो, हॉस्पिटल में हो, जिसकी तबीयत खराब हो गई हो या फिर दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हो, तो आपको रात्रि के 9:15 में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको बस समय का ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय रात्रि के 9:15 में करना है। और इस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने ही घर के शिवलिंग में आंवले का जल से अभिषेक करना है। मतलब आपको एक कलश के अंदर जल भर लेना है, उसके अंदर एक आंवला डाल देना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और अगर आपको आंवला नहीं मिल पाता है तो आप आंवले के वृक्ष की पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। उपाय करने के बाद आंवले को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और अगले दिन आप उस आंवले को निर्वाल में डाल सकते हैं या फिर गाय को भी खिलाने के लिए दे सकते हैं।
अगर आप रात्रि में शिवालय में जाकर उपाय करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर यह विशेष उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। बस आपको आंवले का जल कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल अर्पित करने के बाद आपको बाबा से हाथ जोड़कर उस व्यक्ति के लिए जो बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको कामना कर लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखना है, पशुपतिनाथ का व्रत रखना है, तो कौन सा मुहूर्त अच्छा रहता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, भगवान का नाम जाप करने के लिए, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए, भगवान का व्रत करने के लिए, शिव महापुराण करने के लिए कोई भी अशुभ मुहूर्त नहीं होता है, सभी शुभ मुहूर्त होते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर आपको कोई व्यापार चालू करना है तो 2 से 3 महीने का आप इंतजार मत करो कि शुभ मुहूर्त तब आएगा, आप तो भोलेनाथ का नाम लो और तुरंत व्यापार शुरू करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक मुस्लिम बेटी ने पत्र लिखा है, निकिता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं मुस्लिम धर्म की हूँ, मैंने सनातन धर्म के लड़के वेदांत से शादी की है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया है और पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सनातन धर्म में इतना प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। सभी सनातियों को मैं जय हिंद कहती हूँ, जय भारत कहती हूँ। मैं बचपन से सनातन धर्म के किसी भी देवता के प्रति लगाव नहीं रख पाए क्योंकि हम दूसरे धर्म से थे। शादी के बाद मेरे पति गलत मार्ग में चले गए, नशा करने लगे और पड़ोस के कहने पर कि भले ही तुम दूसरे धर्म की हो पर तुम इस धर्म में आ चुकी हो तो अब तुम इस धर्म के व्रत कर सकती हो, पूजा कर सकती हो, 1 लोटा जल अर्पित कर सकती हो। तो उनके कहने पर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, महाशिवरात्रि की पूजन किया और साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। 1 लोटा जल रोज चढ़ाती और मेरा पशुपतिनाथ व्रत का एक ही व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया। ऐसा चमत्कार का वर्णन करना चाहती हूँ। मुझे मेरे पूरे परिवार से बहुत स्नेह और प्रेम मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कली काल में कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से बड़ा कोई श्लोक नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर ने ब्रेस्ट को निकलवाने की बोल दिया था। उसी हॉस्पिटल की पोछा लगाने वाली बाई ने मुझसे कहा, एक बार शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का पानी बुलवा लो अपने परिवार वालों से और उसे जरूर पियो। तो मैंने मेरे परिवार वालों से कह दिया, मैं पशुपतिनाथ व्रत करूंगी और रोज शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करूंगी। इसके बाद आप लोगों को जो लगे वह करवा देना, मैं ऑपरेशन के लिए तब तैयार रहूंगी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती। पूरे व्रत पूर्ण होने के बाद मैंने फिर से रिपोर्ट निकलवाई और मेरी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा रमेश गिरोली जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा, 15 साल से मुझे संतान नहीं थी। शंकर भगवान के मंदिर के बाहर महिलाएं जाती थी, मैं उन्हें देखती थी, वह मुझे टोकती थी कि संतान नहीं है तो शंकर भगवान के मंदिर क्यों नहीं जाती हो। उनके कहने पर मैंने पहली बार मंदिर पर जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया। आप कहते हैं बाबा 3 महीने में प्रदान करता है, सुनता है, पर बाबा ने मेरी सिर्फ 2 महीने में ही सुन ली है। मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जबकि हमने बच्चे की भी आस छोड़ दी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जमशेदपुर के काजू बागान में अगली शिव महापुराण कथा होगी, जो कि 5 से 9 फरवरी 2024 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। साल के गुरुजी ने कहा, कुछ दिन विशेष होते हैं, जैसे कि सावन शिवरात्रि होती है, उस दिन हम आपको ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करवाते हैं, क्योंकि अगर हम साल भर पूजन नहीं कर सकते हैं, अर्चन नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन उस विशेष तिथि पर अगर हम भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं तो साल भर पूजन अर्चन करने का हमें फल प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही गुरुजी ने मार्च में होने वाली कुबरेश्वर धाम सीहोर में शिव महापुराण कथा में सभी को आमंत्रित किया है और गुरुजी ने कहा, आप 4 से 5 लोगों के समूह में आ सकते हैं और कुबरेश्वर धाम में आकर कथा का श्रवण कर सकते हैं और साथ ही सेवा प्रदान भी कर सकते हैं। तो अगर आप सीहोर में जाकर सेवा प्रदान करना चाहते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम की शिव महापुराण कथा में, तो आप उस कमेटी से, विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको एक विशेष उपाय आपको अपने घर से ही करना है। आपको अपने घर के गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए उसमें एक लिंगनुमा आकृति का निर्माण करना है। अब लिंगनुमा आकृति का निर्माण सिर्फ आपको गोल करना है, आपको जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप गोल लिंगनुमा आकृति बनाएंगे तो भी पर्याप्त है। और अगर आपके घर में बगीचा है तो आप बगीचे में भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। गमला आपको तुलसी का नहीं लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, अन्य किसी भी गमले में आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। लिंगनुमा आकृति का निर्माण करने के बाद आपको उसका पूजन अभिषेक करना है, फूल अर्पित करना है, बेलपत्र अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करना है और इसके साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप उसी गमले की मिट्टी में उस
शिवलिंग जो आपने बनाई है, लिंगनुमा आकृति बनाई है, उसका आपको विसर्जन जल डालकर कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय आप प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक प्रदोष या फिर प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आप घर के गमले की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए शिवलिंग बना के उसका पूजन अर्चन करके वहीं पर उसका आपको विसर्जन कर देना है। आपकी कोई भी कामना शीघ्र निश्चित पूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।